हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू JRF अड्डा। सो आज का जो सेशन है स्पेशली बिगनर्स के लिए होने वाला है। अगर आप भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो फर्स्ट टाइम UGC नेट एग्जामिनेशन देने वाले हैं, सो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो आज मैं आप सभी को शेयर करने वाली हूँ। और ना सिर्फ टिप्स, बेसिकली इन्फॉर्मेशन है। अगर आप फर्स्ट टाइम एग्जामिनेशन दे रहे हो तो कई बार हमें नहीं पता है, बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जो शायद फर्स्ट टाइम ही कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम अटेंड करने वाले होंगे। तो सारी जो इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं, क्या चीज़ें, किस तरह से ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट किए जाते हैं, पर्टिकुलरली UGC नेट एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है, वो मैं आज के सेशन में बताने वाली हूँ। सो दैट एग्ज़ाम से पहले, जैसा आप सभी जानते हैं, 25 जून 2025 से UGC नेट जून साइकिल के एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाले हैं, जो कि 29 जून तक हमारे रहेंगे। सो क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए जो भी फर्स्ट अटैम्प्ट देने वाले हैं इस बार, सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम है जूही जैन। इस चैनल पर मैं आपके लिए लेकर आती हूँ UGC नेट से रिलेटेड सोशियोलॉजी सब्जेक्ट की क्लासेस एंड ऑल्सो पेपर 1 में मैं यहाँ पर आप सभी के लिए हायर एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन यूनिट की भी क्लासेस लेकर आती हूँ। सो आप दोनों ही सब्जेक्ट्स की क्लासेस के लिए मेरे साथ यहाँ पर जुड़ सकते हैं। JRF अड्डा के साथ अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो कोर्सेज भी यहाँ पर आपके लिए ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जहाँ पे पेपर 2 के साथ साथ पेपर 1 का कोर्स भी आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाता है एंड ऑल्सो रिसर्च एंड PhD रिलेटेड भी कंप्लीट जो गाइडेंस है वो आपको हमारे इस कोर्स में मिल जाता है। और ऑफलाइन सेंटर भी है हमारा जयपुर में। तो अगर आप ऑफलाइन बिल्कुल फेस टू फेस टीचर्स के साथ पढ़ के UGC नेट एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं तो त्रिवेणी पुलिया में हमारा ऑफिस है, ऑफलाइन सेंटर है JRF अड्डा का, जहाँ पे प्रॉपर क्लासेस हैं जो आप सभी लोगों को प्रोवाइड की जाती हैं। तो आप इस सेंटर को भी ज़रूर यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। चलो, तो सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें एज अ बिगनर हमें फॉलो करनी चाहिए उसके बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ तो आई होप आप सभी जानते ही हैं, आपका जो एग्जामिनेशन है आपका जो एग्जामिनेशन है CBT मोड में यहाँ पर होने वाला है। CBT मोड मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन होने वाला है। ऑनलाइन ये एग्जामिनेशन हमारा होगा। सो आप सभी लोगों को सेंटर पे जो स्क्रीन है वो दी जाएगी, उसमें आप अपना जो एग्जामिनेशन है देंगे। अब इसके लिए आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो अपने एडमिट कार्ड के इंस्ट्रक्शंस हैं, जो एडमिट कर, सबसे पहले तो CBT मोड में आपका एग्जामिनेशन होने वाले है। दूसरी चीज़, आपके जो एडमिट कार्ड के इंस्ट्रक्शंस हैं वो आप सभी लोग ध्यान से पढ़ लीजिए। एडमिट कार्ड्स में आपको सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं। आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो एग्जैक्ट कौन सा सेंटर पड़ा है, किस सेंटर में आपका एग्जामिनेशन है, सब कुछ आपको क्लियरली एडमिट कार्ड में दिया रहता है। आपका रिपोर्टिंग टाइम क्या है, ये सारी चीज़ें भी आपको एडमिट कार्ड में दी जाती है, कितनी देर पहले हमें पहुँचना है, तो वो सारे इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़ लीजिए। एडमिट कार्ड के साथ आपको एग्जामिनेशन हॉल में अपना एक जो ओरिजिनल फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड है वो भी लेकर जाना होता है। जैसे आप अपना आधार कार्ड लेकर जा सकते हैं, पैन कार्ड लेकर जा सकते हैं, वोटर ID कार्ड ले सकते हैं, कोई भी आप अपना ओरिजिनल जो ऑथेंटिक गवर्नमेंट का फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड है वो अपने साथ ज़रूर लेकर जाइए। ओरिजिनल लेकर जाना है, ध्यान रखना है फ़ोटोकॉपी नहीं चलेगी। अपने 2 या 3 यहाँ पर पासपोर्ट साइज़ जो फ़ोटोग्राफ हैं वो भी आपको लेकर जाने हैं। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ओरिजिनल फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड भी आपको लेकर जाना है। और इसके साथ ही आपको एडमिट कार्ड है उसमें अपना थंब इम्प्रेशन भी लगाना है। सो वो या तो आप चाहो तो पहले से भी लगा कर जा सकते हैं या फिर एग्जामिनेशन सेंटर पर भी आप अपना जो थंब इम्प्रेशन है लगा सकते हैं। 2 से 3 अपने पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ ज़रूर लेके जाएं। इसके अलावा आप एक पेन लेकर जा सकते हैं, क्योंकि CBT मोड में एग्जामिनेशन होता है बट यहाँ पर आपको काफ़ी सारे न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन भी आते हैं, तो आप पेन लेकर जा सकते हो। बट जो पेन है उसकी बॉडी हमारी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, तो आप वो चाहें तो अपने साथ ज़रूर लेकर जा सकते हैं। कोई भी रफ पेपर आप नहीं लेके जाएंगे। जैसे जो फर्स्ट टाइम एग्जामिनेशन दे रहे हैं उनको ये डाउट होता है कि कैलकुलेशन वगैरह हम लोग कैसे करेंगे, तो जो रफ पेपर है वो आपको वहीं प्रोवाइड किया जाता है। एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद वो पेपर भी आपका वहीं सबमिट हो जाता है।
सो वो आपको वहीं मिल जाएगा। पेन आप चाहें तो घर से लेके जा सकते हैं, अदरवाइज़ वहाँ पर भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, बट जो पेन की बॉडी है वो ध्यान रखना ट्रांसपेरेंट आपकी होनी चाहिए। इसके अलावा आप एक ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल है ये भी अपने साथ लेकर जा सकते हैं, इसमें भी कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर आपको नहीं होगी। इसके अलावा जो आपके एडमिट कार्ड के इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपको ध्यान से पढ़ लेने हैं। कोई भी ज्वेलरी आपको नहीं पहन कर जानी है। अगर कोई बहुत ही, जैसे अगर कोई मैरिड फीमेल्स हैं तो वो चाहें तो अपना जो बेसिक मंगलसूत्र वगैरह है वो ज़रूर पहन के जा सकते हैं, आपको अलाउड होता है, बट आपको उसके अलावा कोई भी जो ज्वेलरी है वो नहीं पहन कर जानी है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। कोई भी जो फीमेल्स हैं स्पेशली हेयर पिन, क्लचेस वगैरह कुछ भी नहीं होनी चाहिए। ये सारे इंस्ट्रक्शन एडमिट कार्ड में दिए हैं। वॉचेस भी आपको अलाउ नहीं होती एग्जामिनेशन में, वो भी देख लीजिए। कई बार जो थिक सोल वाले शूज़ हैं वो भी अलाउ नहीं होते। सो बेटर है आप सिंपल स्लीपर या सैंडल्स जो भी आप प्रेफर करते हो वो पहन कर जा सकते हो। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। एडमिट कार्ड के इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़ लीजिए, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें दी हुई होती हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो आती है, बच्चे जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, फर्स्ट टाइम सीबीटी मोड में एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में, तो उसका इंटरफेरेंस कैसे होता है वो भी मैं यहाँ पर आप लोगों को एक बार ज़रूर बता देती हूँ। देखिए, ये मैंने एनटीए की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं से आपके लिए एक डेमो लगाया है, तो आप इसको देख सकते हैं। इस तरह का कुछ इंटरफेस है। जब आप वहाँ पर जाओगे आपको ऑलरेडी सेंटर, जब आप एग्ज़ाम सेंटर पर जाते हो आपको ऑलरेडी एक जो कंप्यूटर है वो अलाउड कर दिया जाता है। तो उसमें आपको इस तरह का कुछ इंटरफेस है जहाँ पर मिलता है। तो आपको अपना एग्ज़ाम जब स्टार्ट होगा तो अपना यूज़र नेम और जो पासवर्ड है वो आपको एंटर करना होता है। पासवर्ड यूजुअली जो है वो आपका डेट ऑफ बर्थ ही है, तो वहाँ पर जो इन्विजिलेटर हैं वो सारी चीज़ें भी आपको बता देते हैं। अब एक चीज़, आपको सारी चीज़ें अच्छे से चेक कर लेनी है। आप जिस कंप्यूटर पर बैठे हैं, जिस सीट पे आप बैठे हैं, वहाँ पर आपका ही नेम है ना, सब्जेक्ट पेपर आपका जो आपने फिल किया है, जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए, ठीक है। इस तरह से आपको अपना यूज़र नेम डालना है, पासवर्ड आप अपना डालोगे, बाकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है इन्विजिलेटर दे देंगे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर आपका जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड यहाँ पर आप यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। आपको जो माउस दिया जाता है उसी से ही फिल करना होगा। अब आप तो जो भी फर्स्ट टाइम दे रहे हैं कई बार नहीं पता होता है, तो कीबोर्ड अगर वर्क ना करे तो पैनिक नहीं होना है। वहाँ पर माउस आपको मिलेगा और आपको एक डिजिटल कीबोर्ड मिल जाएगा, उससे आप ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर सकते हैं। तो पैनिक नहीं होना है कि हमारा कीबोर्ड काम नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। आप अपना माउस वगैरह भी अच्छे से चेक कर सकते हैं, सिस्टम भी चेक कर सकते हैं प्रॉपर काम कर रहा है नहीं। कुछ भी अगर इशू है आपका, अगर सपोज़ माइक अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है तो आप ज़रूर अपने इन्विजिलेटर को बोल सकते हैं, वो आपको प्रॉपर जो भी सिस्टम है, फीचर्स है, प्रोवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले आपको इस तरह से यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के यहाँ पर हमें लॉगिन करना है। फिर इसके बाद आपका जो नेक्स्ट पेज है ओपन हो जाएगा, जहाँ पर हमें सारे जो इंस्ट्रक्शन है दिए रहते हैं, ठीक है। जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर से अपनी जो लैंग्वेज है, जो लैंग्वेज है वो भी आप चेंज कर सकते हो। अगर आपको इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन पढ़ने हैं तो इंग्लिश में भी मिल जाएंगे, अदरवाइज़ यहाँ से आप लोगों को जो हिंदी लैंग्वेज है वो भी अवेलेबल हो जाएगी, तो आप इस एरो पर जाके क्लिक कर सकते हैं। ये जो इंस्ट्रक्शन है आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि कौन सा एग्ज़ाम है, कौन सा आंसर जो है मार्क फॉर रिव्यू के लिए कंसिडर होगा, सारी चीज़ें। तो ये सारे जो इंस्ट्रक्शन है आप सभी लोगों को यहाँ पर दिए हैं। जैसे आपको मैं दिखा देती हूँ, तो ये सारे इंस्ट्रक्शन आप रीड करोगे। इसमें जब हम और स्क्रॉल डाउन करते हैं तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। तो प्लीज़ इन इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़िए, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बता दी जाती हैं। कुछ भी आपका डाउट है तो आसपास पूछने से बेटर अपने जो इन्विजिलेटर है उनसे आप जाके बात कर सकते हो। फिर आप यहाँ पर टिक करेंगे एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे, तो आपका जो नेक्स्ट जब जैसे ही टाइम होगा ये आपका जो एग्जामिनेशन है स्टार्ट हो जाएगा, क्वेश्चन आपको दिखने लग जाएंगे। यहाँ पर आपका नेम आ जाएगा, आपका सब्जेक्ट और सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं, टाइम आपको आ जाता है। अगर क्वेश्चन जो है वो आपको इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल होगा, एक बार में एक ही लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन दिखेगा, बट आप चाहें तो जैसा मैंने बताया यहाँ से जाकर आप अपना जो लैंग्वेज है वो भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो इंग्लिश अगर प्रेफर करते हैं तो इंग्लिश चूज़ कर लीजिए, अदरवाइज़ इस पर क्लिक करके आप जो हिंदी लैंग्वेज है उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब देखो ये जो आपको एक नंबर टेबल यहाँ पर दिखता है, इसको जैसे अभी आप इंस्ट्रक्शन रीड करते हो ना, तो इसको एक बार ध्यान से देख लेना है। जब आपने कोई भी ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट किया है तो ये जो ऑप्शंस आपको दिखेंगे,
ठीक है। ये जो ऑप्शंस हमें यहाँ पर दिखेंगे, इसमें से आपको जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है वो सिलेक्ट कर लेना है। सपोज़ यहाँ पर हमारा 4th ऑप्शन है, तो इसको आपने यहाँ पर टिक किया। फिर उसके बाद देखो हमें करना क्या है। अगर आप 100% श्योर हैं कि इस क्वेश्चन का यही आंसर होने वाला है तो आप लोगों को सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जब आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपका जो बॉक्स है प्रॉपर उस कलर का हो जाएगा, जैसे अभी हम लोगों ने आगे इंस्ट्रक्शन में पढ़ा था ना। देखो मैं बता देती हूँ आपको। जब आप प्रॉपर सेव एंड नेक्स्ट करते हो तो आपको इस तरह से ग्रीन कलर का जो आपका बॉक्स है हो जाता है। जब आपने किसी क्वेश्चन को आंसर नहीं किया है तो रेड कलर का आपका बॉक्स होता है। किसी क्वेश्चन को अभी आपने देखा भी नहीं है, विजिट नहीं किया है, सो वाइट कलर वो रहेगा। अगर आपने क्वेश्चन को आंसर नहीं किया है, मार्क फॉर रिव्यू कर दिया है, तो इस तरह से पर्पल कलर का हो जाता है। क्वेश्चन को आंसर कर दिया है और मार्क फॉर रिव्यू किया है तो इस तरह से पर्पल के साथ ग्रीन का सिंबल आपको मिल जाएगा। अब ये मार्क फॉर रिव्यू और इस चीज़ का क्या मतलब है वो भी मैं एक बार आपको यहाँ पर बता देती हूँ। देखो, जब आपको पता है कि किसी क्वेश्चन का कौन सा 100% करेक्ट आंसर है तो उस पर आप क्लिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट आपको ज़रूर करना है। ये बातें अच्छे से ध्यान रखें। जब आप आंसर को सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं तो ये प्रॉपर ग्रीन कलर का हो जाएगा और आप इस तरह से फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर वो आपका मूव हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं हमने 4 ऑप्शन टिक कर दिया बट मुझे 3 करना था तो आप इस पर क्लियर पे कर सकते हैं, तो आपका जो रिस्पॉन्स है वो डिलीट हो जाएगा और आप दूसरा कोई रिस्पॉन्स है उस पर भी यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। तीसरी चीज़ देखो क्या होता है, सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू। इसका मतलब क्या है और मार्क फॉर रिव्यू और नेक्स्ट इस चीज़ का मतलब क्या होता है। देखो, अगर सपोज़ आपने क्वेश्चन पढ़ा है, आपको क्वेश्चन बिल्कुल ही नहीं समझ में आ रहा, आपको समझ ही नहीं आ रहा मैं इसका क्या आंसर करूं, तो आप उस क्वेश्चन को लीव कर सकते हैं या तो इसे मार्क फॉर रिव्यू करके नेक्स्ट आप कर सकते हो। मतलब तो इस क्वेश्चन में आपने अभी कोई आंसर सिलेक्ट नहीं किया है और यहाँ पर आपका जो पर्पल कलर है वो हो जाएगा। जब ये पर्पल कलर हो जाता है तो इसका फ़ायदा क्या होगा, जब हम अपना पूरा पेपर कंप्लीट कर लेते हैं तो आप डायरेक्टली उस क्वेश्चन नंबर पर विजिट कर सकते हो जो अभी आपने आंसर नहीं किया है, सो दैट आपका जो टाइम है सेव हो जाता है। तो एक तो मार्क फॉर रिव्यू होता है, दूसरा मैंने आपको यहाँ पर बताया एक सेकेंड, सॉरी कुछ इशू हो गया था। सो बेसिकली जब आप मार्क फॉर रिव्यू करते हो तो आपका क्वेश्चन पर्पल हो जाएगा और ये जब आप सिर्फ मार्क फॉर रिव्यू और नेक्स्ट करते हो तो ध्यान रखना आपका ये जो क्वेश्चन है चेक नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन आपको दिया जाता है सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू। मतलब और आपको मैं हमेशा सजेस्ट करूँगी कि जब भी आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन का मुझे आंसर नहीं आ रहा है तो आपके पास इसमें एक सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि सपोज़ आपने कोई क्वेश्चन देखा, आपको समझ नहीं आया उसका क्या आंसर है, या आपको डाउट है कि मुझे इस क्वेश्चन में ये ए सही हो सकता है या बी सही हो सकता है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे कोई भी अपना जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करोगे और यहाँ पर आप क्या करोगे, सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू करोगे। ठीक है, मैं आपको हमेशा स्टूडेंट्स को यही सजेस्ट करती हूँ कि सिर्फ मार्क फॉर रिव्यू और नेक्स्ट करने से बेटर है आप सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू यहाँ पे करिए। इससे फ़ायदा क्या होगा कि सपोज़ आपको 2 ऑप्शन में कन्फ्यूज़न हो रहा था, आपने कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट कर दिया है, इसको सेव कर दिया और मार्क फॉर रिव्यू कर दिया। ठीक है, तो अगर आपके पास बाद में टाइम बचा है तो आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन पर जंप कर सकते हो और चेक कर सकते हो कि आपको अगर सपोज़ आंसर चेंज करना है या उस आंसर के साथ आप श्योर हो, जो भी है बेसिकली अपना क्वेश्चन चेक कर सकते हो। और सपोज हमें टाइम नहीं मिला है रिव्यू करने का या जो भी चीज़ें हैं तो ये क्वेश्चन आपका चेक ज़रूर हो जाएगा। जब हम सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि आपने इस क्वेश्चन को सेव कर दिया है, ये आपका चेक भी हो जाएगा और सपोज हम वापस विजिट करना चाहते हैं इस क्वेश्चन को, सो आप डायरेक्टली यहाँ पर विजिट कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ें आप सभी लोगों को ध्यान रखनी है। आई होप आप सभी को ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई है कि मार्क फॉर रिव्यू क्या होता है और सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू क्या होता है। तो ये बेस्ट होता है। इसी तरह से प्रॉपर जो 150 क्वेश्चंस हैं आप सभी लोगों को यहाँ पर डिस्प्ले हो जाते हैं।
कई बार बच्चों को ये भी कन्फ्यूजन होता है कि प्रॉपर मतलब पेपर 1 कब होगा, बाद में होगा, हम पेपर 1 पहले अटैम्प्ट कर सकते हैं या पेपर 2 पहले अटैम्प्ट करना है। तो आप दोनों ही पेपर जो हैं अपने अकॉर्डिंग कभी भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। आप चाहो तो पेपर 1 पहले कर सकते हो या आप पेपर 2 पहले कर सकते हो, कोई भी यहाँ पर इशू नहीं होगा। एक चीज़ है, जैसे स्टार्टिंग के जो 50 क्वेश्चन हैं वो आपको मोस्टली पेपर 1 के ही यहाँ पर दिए हैं। तो अगर आप पेपर 2 अपना पहले अटैम्प्ट करना चाहते हो तो आप उसमें चेक कर लेना, मोस्टली जो 50 फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका पेपर 2 का होता है, जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। सो आप इस टेबल को जब इस तरह से स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर डायरेक्टली आपका जो पेपर 2 का क्वेश्चन है वो दिख जाएगा, ठीक है। ऊपर भी आपको इस तरह के इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। टाइम आपका चलता रहेगा तो उसमें आप देख भी सकते हो कितना टाइम आपके पास बचा है, सारी चीज़ें। थोड़ा बहुत इंटरफेस चेंज हो सकता है क्योंकि ऑब्वियसली ये एक मॉक टेस्ट का है तो उसके अकॉर्डिंग, बट ओवरऑल जो ये सारी जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो इसी तरह से रहने वाली है। जब आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा सो सबमिट पे आप क्लिक कर सकते हैं और आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो सबमिट हो जाएगा और चेक भी हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये सभी जो इंस्ट्रक्शन है अच्छे से समझ में आ गए हैं। इसी तरह से आप तैयारी कर सकते हैं और कोई भी आपका डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बता सकते हैं। अच्छे से ध्यान से अपना पेपर को अटैम्प्ट करिए। अगर कोई डाउट है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता देना, मैं अलग से एक शॉर्ट बनाकर उसके ऊपर भी आपको जो इन्फॉर्मेशन दे दूँगी या कॉमेंट्स में आप सभी लोगों को रिप्लाई यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। अब आप अगर मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करना चाहते हो, आप अगर फर्स्ट टाइम दे रहे हो तो आपके लिए सबसे बेस्ट है अभी भी कुछ टाइम, जैसे जिनका एग्जामिनेशन लास्ट में है, आप लोग चाहो तो टेस्ट सीरीज़ को परचेज कर सकते हो, इसके थ्रू भी अपना चेक कर सकते हो। आप सभी अगर लास्ट टाइम पे रिवीजन करना चाहते हो तो आप सभी के लिए पेपर 1 का एक महा मैराथन है जिस चैनल पे ऑलरेडी हुआ है। 10 घंटे का ये मैराथन है और पेपर 1 की सारी यूनिट्स यहाँ पर रिवाइज करवाई गई हैं। तो आप इस मैराथन को जाके चैनल पर देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आप सभी लोगों को होम पेज पर ये जो मैराथन है मिल जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, सारी आपकी क्वेरीज भी यहाँ पर सॉल्व कर दी जाएंगी। बट आई होप एज अ फर्स्ट टाइमर मैंने आपकी सारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको यहाँ पे कंसीडर किया है, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड ज़रूर रिस्पॉन्स भी ज़रूर दीजिएगा कैसा आपका एग्जामिनेशन रहा, क्या सारी चीज़ें रही, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है या नहीं। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू so much for watching.